अरे स्वामी, आप भी बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं। अरे हाँ रानी, हमने अपने राजकुमार को बहुत समय के बाद देखा। हम तो शिकार खेलने गए हुए थे, वही घोड़ा चलाना सीख रहा था। बस हम घुड़सवार बन गए, ये घुड़सवार बन गए, हम घोड़ा बन गए। क्या राजन, आपको दरबार नहीं जाना? हाँ रानी, हमें दरबार जाना है, मगर आज हम अपने बेटे रोहतास को लेके जाए क्या? हाँ हाँ राजन, ले जाइए। शाम होने से पहले हम तुम्हारे पास लेके आएंगे। ठीक है राजन। आओ बेटा, हमारे साथ दरबार चलोगे? जी पिताजी, चलिए। अरे रुक्मणी, ये ले प्रसाद। पंडित जी, मुझे एक बात बताइए, आप रोज मंदिर में आते हैं, छैने बजाते हैं, माँ का गुणगान करते हैं, क्या आपको कुछ मिलता है? अरे रुक्मणी, तू बहुत भोली है, तुझे कुछ नहीं पता। ये माता रानी सबको देने वाली है। जो भी सच्चे मन से इसकी मुराद लगाता है और जो इसको मानता है, ये उसकी झोलियां भर देती है। पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि मैं माँ की अर्जी लगाऊं और माँ से कहूं तो क्या मेरे यहाँ संतान होगी? अरे रुक्मणी, यदि तू सच्चे मन से इस माँ की अरदास लगाएगी और माँ को मनाएगी और सच्चे मन से जो मांगेगी वो तुझे जरूर मिलेगा। ठीक है पंडित जी, मैं माँ से अरदास लगाती हूँ। सुना पड़ा है मेरा मैया वैष्णो, मैया वैष्णो, मैया वैष्णो, मैया वैष्णो। मेरा सोना बड़ा है, लोग मुझे बात कहते हैं, हे भवानी मुझे भी एक संतान दे जो मेरा भी घर आंगन खुल जाए। और मां से किस प्रकार से रुक्मणी हाथ जोड़ करके अरदास करा रही है। और डाली पड़ा है मेरे चंदन कपल, उसमें भी झूले पाई छोटा तलन का, ममता की प्यासी रुक्मणी हो। मैया वैष्णो, मैया वैष्णो, ममता की प्यासी रुक्मणी हो। रुक्मणी की अरदास होती है, जागरण कराने वाला तो मैं कराऊंगा इसे, किसी और को भी महामाई के दरबार में ये बिल्कुल नहीं बोली जाती। अपने मन में एक काम को सोचकर, किसी का नौकरी का हो, किसी का मकान का हो, किसी का घर का हो, किसी का कोर्ट कचहरी का हो, 1 साल में पूरा हो जाएगा। ये मेरा बाजी ये कहेंगे मुझे दुनिया पुकारे, मैं भी आ गई हूँ मैया अब तेरे द्वार, देखे छोटा सा बनना हो। मैया वैष्णो, मैया वैष्णो, मैया वैष्णो। रुक्मणी की अरदास होती है और रुक्मणी मां से एक पुत्र मांगने के लिए मंदिर में आती है। और पंडित जी, पंडित, ये रुक्मणी की अरदास जो भी सच्चे मन से लगाता है और ये अरदास बोली नहीं जाती, ना बताई जाती, और मनोकामना पूर्ण की अरदास होती है। पंडित जी देखिए, मैंने माँ की अरदास लगाई थी, मेरे पुत्र प्राप्ति हुई। पंडित जी
मुझे मैंने माँ का जगराता बोला है, मुझे बताइए, विधि विधान बताइए, मैं क्या करूं? अरे रुक्मणी, तूने माँ का जगराता बोला है ना, और माँ ने तेरी जरूर सुन ली है। हाँ पंडित जी, मगर मैं अपने पुत्र के खुशी में माँ का जगराता करवाना भूल गई थी। माँ का जगराता करवाना भूल गई थी। और शास्त्री जी आए हुए हैं, मगर सो रहे थे। देखिए पंडित जी, बताइए मैं क्या करूं? लांगुर वीर मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा अरे रुक्मणी, तू माँ का जगराता करवाना भूल गई है, तो बस पंडित जी मैं आपके पास आई हूँ, मुझे विधि विधान बताइए। अरे रुक्मणी, माँ का जगराता जो करेंगी वो तारा रानी करती हैं, वो जागरण की प्रधान है। तू उनके पास जा, डल लेकर, और उन्हें डल दे। मगर पंडित जी, ये डल कैसे होते हैं, कैसे तैयार होते हैं? तू एक काम करियो, एक लाल कपड़ा लियो और उसमें चावलों को पीला कर लियो, और 2 सुपारी, 2 लौंग, और इच्छा अनुसार उसमें दक्षिणा रखकर तारा रानी के पास जाइयो। और जो भी डल ले लेता है, यदि उसके यहाँ उनके यहाँ कोई भी मौत हो गई हो तो जागरण वाली मंडली जरूर जागरण करने आएगी। ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं तारा रानी जी के यहाँ जाती हूँ। हाँ हाँ, प्रणाम पंडित जी। लांगुर वीर मेरे सपने में आए, पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने माँ की अरदास लगाई थी, जगराता बोला है माँ रानी जी। और मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि रानी जी ही तेरे यहाँ जगराता करेंगी। हाँ हाँ, मैं तेरे यहाँ जागराता करने जरूर आऊंगी। लीजिए रानी जी, डल ले लीजिए, लीजिए। डल ले रही है, रानी जरूर जाएगी मेरी बस्ती। ठीक है। अरे रुक्मणी, मुझे ये तो अपने घर का पता तो बता दे। हाँ हाँ रानी जी, मैं बताती हूँ, बताती हूँ। ओ मेरी रानी महारानी, ओ मेरी रानी की रानी महारानी, ओ मेरी रानी महारानी, रानी महारानी, 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 जागरण में आना महारानी। मुझे अपना बता, ये बता रही हूँ क्या? जगराता करवाना, आज